Hello my dear students, how are you all? I hope आप लोग अच्छे होंगे। बेटा पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम इस समय पढ़ रहे हैं आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर एसी सर्किट्स, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और उसमें हमने अब तक की डिस्कस कर चुके हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट और मीन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या वोल्टेज, दोनों चीजें। इसके अलावा फेज, फेजर डायग्राम्स, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस क्लास में हमने स्टार्ट किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट और उसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था कि अगर कोई एसी सर्किट गिवन है और उसमें केवल रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था और देखा था कि करंट और वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होगी, ठीक। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकंड सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। सर्किट में क्या है, केवल इंडक्टेंस लगा हुआ है। इसका मतलब ये है एक सर्किट है और उसमें इंडक्टेंस इन्वॉल्व है। ये तुम्हारा इंडक्टर का साइन होता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर एसी सोर्स लगा दिया गया है और एसी सोर्स की वैल्यू जो हो जाएगी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट फ्लो करेगी। चलिए देखते हैं, यानी हमको इसके बारे में पढ़ना है कि एक सर्किट है, एसी सर्किट है जिसमें क्या है, केवल इंडक्टर है, ठीक है। तो देखते हैं ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाइड लिखना, अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1। अब ईएमएफ लगाया गया, वोल्टेज अप्लाई किया गया, तो यहाँ पर बाय इंडक्टेंस क्या होगा, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। इंड्यूस्ड करंट होगी तो बाय फैराडेज लॉ, बाय फैराडेज लॉ, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा है E इज इक्वल टू होता है एल डी आई बाई डी टी। तो यहां से डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, सॉरी E की वैल्यू पुट कर दें तो यह आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहां से डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां आ जाएगा ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी। हमको क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, तो डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एल इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी डी टी। इतना क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डी आई का इंटीग्रेशन आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में एल और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा एक्स से तो अपॉन में ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। यहां से आगे देखेंगे I इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एंड सॉरी माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारी करंट की इक्वेशन है और ये तुम्हारी वोल्टेज ईएमएफ की इक्वेशन है। यहाँ साइन ओमेगा टी और यहाँ कॉस ओमेगा टी है, तो एक रेशियो में होना चाहिए, या तो कॉस में हो या तो साइन में हो, दोनों सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम कॉस ओमेगा टी को साइन में कन्वर्ट करेंगे और इसको कन्वर्ट करने के लिए
माइनस ई नॉट ओमेगा एल, और कॉस को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही तो होता, तो साइन 90 माइनस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। माइनस को अंदर ले जाओ तो आ जाएगा ओमेगा एल, इसको अंदर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी और माइनस पाई बाई 2। इसके अलावा इसकी वैल्यू जो होगी वो पीक वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट आई नॉट, ये हो जाएगी पीक वैल्यू ऑफ करंट, क्या हो जाएगा, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इक्वेशन नंबर। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहाँ ओमेगा टी और यहाँ ओमेगा 2 माइनस पाई बाई 2 है। इसका मतलब क्या है कि करंट हमेशा ईएमएफ से क्या होगी, पीछे चलेगी, और कितना पीछे चलेगी, 90 डिग्री। मतलब यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना बेटा, पाई बाई 2 का है, यानी 90 डिग्री का है। क्लियर है? इतना समझ लीजिए एक बार अच्छे से। तो अब इसका मतलब ये है करंट लीड करेगी या लैग करेगी, लैग करेगी। तो सिंपली फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 it is clear that current lag behind EMF with पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है ना? अब इसके हम वोल्टेज की बात करेंगे, तो यहां पर ये V और I हो सकता है ऊपर या नीचे, दोनों तरफ। EMF तो क्या होगा, तुरंत निकलना स्टार्ट कर देगा, लेकिन करंट क्या होगी, करंट जब ये 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा, यानी 90 डिग्री यहाँ पर होगा, तो यहाँ ये क्या होगा, स्टार्ट होगा एमिट करना, यानी ये जब जीरो था तो ये नेगेटिव था इस सिचुएशन में, यानी ये करंट क्या करेगी, लैग करेगी बिहाइंड वोल्टेज। ये तुम्हारा पाई बाई 2 और ये हो जाएगा, ठीक है, पाई। क्लियर? ना कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नोट कर लीजिए जरा फटाफट से। अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम में क्या हो जाएगा, ये तुम्हारी वोल्टेज हो जाएगी और ये तुम्हारा हो जाएगा करंट, और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 का। ठीक है ना? कितने का फेज डिफरेंस, पाई बाई 2 का, और ये तुम्हारा ओमेगा टी। ये हो जाएगा ई नॉट और ये हो जाएगा आई नॉट। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट हो गया होगा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में हमें थोड़ा सा पढ़ना है अबाउट इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है? किसके बारे में? इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में।
इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलिए देखिए इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, अगर हम करंट इक्वेशन की बात करें तो ये होता है ई नॉट ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पर जो ये वैल्यू है इसे ही हमने क्या बोला है, पीक वैल्यू, ठीक है। और अगर इसकी कंपैरिजन हम किससे करें, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर से, तो V जो है हमारा पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, E नॉट के बराबर हो गया। I के बराबर है तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा L के बराबर होगा। किसके इक्विवेलेंट होगा, ओमेगा L के। यानी रेजिस्टेंस ही है जो ओमेगा L क्या है, रेजिस्टेंस है, लेकिन ये किसके कारण है, इंडक्टर के कारण है। तो सिंपली रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय an inductor is known as inductive reactance। समझ में आई बात नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। आगे से लिखेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट व्हेन ओनली इंडक्टर is connected with AC circuit। तो यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ करंट हमने क्या लिखवाया था, I नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन में ओमेगा एल, ठीक है। कंपेयरिंग विद I इज इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो R किसके इक्विवेलेंट है, तो लिखोगे हियर ओमेगा L इज इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस ड्यू टू inductor which is known as what, inductive reactance, which is known as inductive reactance denoted by XL। किससे डिनोट किया जाएगा, XL से डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय XL, ठीक है। तो यहां से XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और इसे हम क्या बोलेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, या 2 पाई एफ लिख लीजिए, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी के टर्म में, तो एक्सएल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, क्योंकि क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन इंडक्टर के कारण है, तो रेजिस्टेंस हो चाहे जिसके कारण हो, क्या होगा, सिंपल सा ओम, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए इसको, और नेक्स्ट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस के बारे में। फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। Put the heading
containing capacitance only। ठीक है, तो एक एसी सर्किट कंसीडर कर लिया है और इसमें क्या है, केवल कैपेसिटेंस है सी। ये एसी ईएमएफ अप्लाई किया गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अप्लाइड ईएमएफ E इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है ना, इसके अलावा हमने पढ़ रखा है V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ऑल्सो E की जगह पर हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, E की वैल्यू पुट कर दें तो आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, क्लियर है इतना? आगे यहां से हम अगर Q की वैल्यू निकाल दें तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। नाउ अब जो करंट होती है, सिंस I इज इक्वल टू होती है dq बाई dt, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो Q की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर d अपॉन dt ई नॉट सी साइन ओमेगा टी। यहां से ई नॉट सी क्या है, कांस्टेंट है, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का फिर से करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, यानी आ जाएगा ई नॉट सी ओमेगा और कॉस ओमेगा टी। ये आ गया हमारा आई, करेक्ट। ठीक है ना, इतना क्लियर है। आगे देखेंगे यहाँ पर कि कॉस ओमेगा टी को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइन में, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, नाइनटी माइनस थीटा ना लिख करके प्लस थीटा लिखेंगे। इसको इस तरह लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नॉट, ई नॉट को ऊपर रखें और ओमेगा सी को अगर नीचे लाना हो तो हम इस तरह लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, और कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस ओमेगा टी। ठीक है, यहां से ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो यहां से I इज इक्वल टू आ जाएगा आई नॉट, इसको ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। प्लस ही में अच्छा, चाहे आगे लिखी चाहे पीछे का कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 और 2 से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ देखते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी यहाँ पर करंट क्या है, आगे हम कितना डिग्री आगे है, 90 डिग्री, यानी यहाँ पर करंट क्या करेगी, लीड करेगी बिफोर वोल्टेज। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 it is clear that current leads before voltage with पाई बाई 2, यानी फेज डिफरेंस दोनों के बीच कितना है,
पाई/2 का। अगर हम इसके वोल्टेज और करंट का रिलेशन देखेंगे तो V, I ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज है। तो करंट क्या होगी, जब जीरो होगी वोल्टेज तो करंट तुम्हारा 90 डिग्री से निकलना स्टार्ट करेगी, यानी इस तरीके से। यानी ये 90 डिग्री क्या करेगी, आगे चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर ये I नॉट और ये क्या है, V नॉट या E नॉट, ठीक है। ये E है और ये है I। यहाँ पर ये पाई/2, ये पाई, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो यहाँ करंट क्या है, आगे है। अगर ये वोल्टेज होगी तो इसके आगे 90 डिग्री क्या होगी, करंट होगी। ये ओमेगा टी है और इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2, ठीक है ना। नोट कर लीजिए फटाफट से। ये हमारा I नॉट और ये है E नॉट। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। हमने जब इंडक्टर था तो इंडक्टर में पढ़ा था इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसमें क्या है, कैपेसिटर है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। Put the heading capacitive reactance। तो सिंपल सा रेजिस्टेंस offered by capacitor connected in an AC circuit is known as capacitive reactance, denoted by XC, X सफिक्स में C। किससे डिनोट करेंगे, XC से। अब चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसकी जगह पर हमने क्या पुट किया, I नॉट, और I नॉट की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, E नॉट अपॉन I ओमेगा C। तो यहीं से देखेंगे पीक वैल्यू ऑफ करंट इन कैपेसिटिव सर्किट, यानी एक ऐसे सर्किट जिसमें केवल कैपेसिटर हो, तो उसके में पीक वैल्यू ऑफ करंट को हमने कैसे लिखा था, E नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा C, ठीक है। तो कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे, I इज इक्वल टू E अपॉन R से करेंगे। तो लिखेंगे हेयर क्वांटिटी
किसके इक्विवेलेंट है, रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है ना। और ये रेजिस्टेंस किसके कारण है, कैपेसिटर के कारण है। रेजिस्टेंस which is due to capacitor known as capacitive reactance, capacitive reactance, ठीक है। तो यहां से XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, 2 पाई एफ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा है तो यहाँ XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, ठीक है ना। तो समझ में आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी रेजिस्टेंस ड्यू टू इंडक्टर उसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, और रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर इसको हम अलग लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। XC इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई FC। तो रेजिस्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो ये हमने अभी सेपरेट कॉम्बिनेशंस पढ़ लिए, किसका किसका पढ़ा, रेजिस्टेंस का, सिंगल जब रेजिस्टेंस हो, दूसरा पढ़ा जब इंडक्टर हो केवल, और थर्ड पढ़ा जब केवल कैपेसिटर हो। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिए। थैंक यू।